नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज हैंडवर्क की रेंज लेके कोई 1800 से लेके 3600-3700 रुपए तक की 3700 रुपए तक की रेंज में लेके आया हूँ। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, डिजाइन नंबर सबके बता दूंगा, प्राइस यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता हूँ, प्लीज समझिए। ये देखिए स्मार्ट जॉर्जेट पे ये डिजाइन, मटेरियल देखिए, मटेरियल में शाइनिंग कितनी बढ़िया। और इसमें हमने कि स्टोन सीधे ना लगे, ये नए तरह के स्टोन आया है, ये लगाया है, ये इस्तेमाल किया है। जरकन की शाइनिंग देखिए एक मटेरियल की, पूरा ढंग से सिला हुआ। मटेरियल भी जो इस्तेमाल किया है हाई क्वालिटी का किया है, इसमें हल्की क्वालिटी की ना किया। बीच में ये देखिए बूटे, बूटे में भी जरकन सब लगी हुई। डिजाइन नंबर 1860। डिजाइन नंबर है DH1860, DH1860 ये डिजाइन नंबर है। प्राइस नहीं है, प्राइस आपको मेरी ऐप पर देखने को मिलेंगे, आप वहीं पे चेक कर सकते हैं, वहीं से बुकिंग भी कर सकते हैं। वहां से आप चाहें तो किसी को भी प्रॉफिट ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके किसी भी कस्टमर को भेज सकते हैं। जैसे ही वो उसको डिलीवर हो जाएगा, ये इसका ब्लाउज है, तो इसके रंग तो हम जैसे डिलीवर हो जाएगा उससे 7 से 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट, आपका मार्जिन जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए इसके कलर दिखाई दिया, जॉर्जेट भी बढ़िया क्वालिटी की इस्तेमाल करिए, इसमें हल्की क्वालिटी की जॉर्जेट इस्तेमाल नहीं करी है। स्लाइटली कलर वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू कैमरा इन लाइट, लेकिन हम इसमें लाइट सिर्फ व्हाइट लाइट इस्तेमाल करी है, गोल्डन लाइट नहीं जलाई है, तो चांसेस बहुत कम है कलर वेरिएशन के। ये देखिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि है माइनस। पीस सारे चेक करके भेजते हैं, 2 बार चेक करते हैं। ये लाइट लेमन और डिफेक्ट होता नहीं है, अपनी तरफ से पूरी तरीके से 2 बार चेक करके फिर ही भेजते हैं। देखिए आपको जैसे चाहिए वैसे आप बुक कर सकते हैं, इसमें किसी कलर की कम या ज्यादा ओके हटा दो। जैसे चाहे। और आज का मेरा टॉपिक जो है लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आज मेरा मन है हम बात करेंगे पुनर्जन्म पे। ये इस तरीके की पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, ये क्यों है, किस लिए है, ऐसा हम क्यों सोचते हैं। ये देखिए काफी चौड़ा बॉर्डर, पूरे में जरकन लगी हुई है, बीच में बूटी स्टोन्स लगे हुए हैं। जरकन भी 2 तरह की गोल्डन के संग इस तरीके से बनाया गया है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। बीच में वेलवेट के भी दे दिया, जिससे इसकी गेटअप और बढ़ गया। डिजाइन नंबर है DH1858, DH1858, DH1858। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको इसके सारे कलर्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अभी ये पीस भी मैंने 2 तरीके से अपलोड कर रहा हूँ, एक तो इस तरीके से लंबी तह में और एक इस तरीके से डमी पे पहना के व्हाइट बेस में। आप मुझे जरूर बताइए कि किस तरीके से आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं उसी तरीके से फिर अपलोड करता हूँ, जिस तरीके से आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिला है। और ये ब्लाउज भी हैवी है, ये इस तरीके से, ये देखिए फ्रंट बैक और स्लीव्स, जिसके कलर्स देखिए स्मार्ट जॉर्जेट पे ही डिजाइन, डार्क येलो, रेड और ये वाइन कलर, 4 कलर है। कलर और भी आते हैं, प्लान 4 है। ठीक है, एक ये डिजाइन, ये देखिए ये सिल्की साटन पे है, सिल्की साटन पे, और इसमें करदाने के इस तरीके से ले लो बॉर्डर बना हुआ है। और इस तरीके से ये इसका ये पीस मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मेन चीज है इसका ब्लाउज, ब्लाउज जरूर देखिएगा। इसका डिजाइन नंबर है DH1824, 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 पूरे में बारीक करदाना। सिल्की साटन फैब्रिक बहुत बढ़िया।
ये देखिए, और इसका ब्लाउज देखिए, मेन है ब्लाउज का फेस। ब्लाउज बहुत बढ़िया, हैवी ब्लाउज, फ्रंट बैक स्लीव्स, हैवी स्लीव्स, बहुत बढ़िया डिजाइन। इसका रंग रखिए भैया, इसमें कलर्स काफी हैं, अच्छा दिख रहा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इसमें गेटअप बहुत अच्छा आता है। देखिए छह कलर, सात कलर, 8 कलर हैं। ये देखिए, डस्टी पीच टाइप, पिंक, ध्यान दीजिए। टसर, नजरी टाइप, पिंक मिक्स है, ब्लैक, सी ग्रीन, नीचे रेड दिखाया, और ये वाइन कलर। आपको अच्छा मार्जिन देके जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कस्टमर्स के पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। जो बगैर जीएसटी नंबर होता है हम माल को भी बेचते हैं, सबको बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी नंबर होता है तो आपको जीएसटी का क्लेम मिल जाएगा, जीएसटी नंबर नहीं होगा तो जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा। बस इतना फर्क होता है, इतना डिफरेंस होता है। देखिए और डिजाइन, ये फैब्रिक ही अलग है, इसमें बूटी है अंदर, और उसके ऊपर ये डिजाइन बनाया, तो इससे इसका गेटअप और बहुत अच्छा आ गया। डिजाइन नंबर है DH1740, है ना, DH1740, 1740। पूरे में चारों तरफ बॉर्डर, बीच में बूटी, स्टोन्स भी लगाए हुए हैं, और ये स्टोन्स भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरह के, अलग शाइनिंग मारते हैं। प्राइस का मैंने रफ आइडिया दिया हुआ है आपको। जो भी आज मैं डिजाइन दिखा रहा हूँ, 3 4 5 जो भी डिजाइन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारों के सारे जो हैं 1800 रुपए से लेके 3600 3700 रुपए तक के डिजाइन हैं। ये इसका ब्लाउज हो गया, ब्लाउज देखिए इस तरीके से, स्लीव्स और फ्रंट। ये कलर भी आएंगे इसमें, चार कलर, ये देखिए इसमें 4 कलर आएंगे। कलर एक जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया था उसी के सिमिलर, उसी स्टाइल में एक डिजाइन और बनाया है हमने, जो इसका ओरिजिनल डिजाइन था। लेकिन ये डिजाइन कई तरीके से बन जाता है, हर डिजाइन को उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है। ये देखिए अभी इस डिजाइन में क्या किया, हर उसमें बीच में बूटी दे दी पूरे में। ये DH1825, DH1825, 1825 डिजाइन नंबर, इस तरीके से बहुत बेहतरीन लुक में, पूरे में अंदर तक देखिए बूटी है। और ये इसका ब्लाउज हो गया, फ्रंट और स्लीव्स, ये भी सिल्की साटन पे। सातों कलर आप कोई सा भी पीस पसंद कर सकते हैं। बाकी आज मन की बात में जो मैंने कहा, पुनर्जन्म की अवधारणा, एक्चुअल में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं कहना चाहिए,
देखते हैं, जब भी हम किसी बच्चे को, किसी को भी इस तरह से देखते हैं कि वो पैदाइशी अपंग हुआ, कि उसके संग कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्यों हुई? कभी आप सोचने पर मजबूर हुए कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह रही कि कोई आदमी पैदाइशी अपंग हुआ, कि उसके संग और शारीरिक रूप से दिक्कत रही? उस बच्चे का तो बेचारे का कोई कसूर नहीं हो सकता। कहते हैं, वैसे भी कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि इसके साथ ये गलत घटना हुई? या ऐसे समझ लीजिए कि एक परिवार में, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बाप के 2 बच्चे, दोनों बच्चों को एक सी शिक्षा दी गई, एक सा माहौल दिया गया, एक सा वातावरण दिया गया, लेकिन एक कहीं का मतलब बहुत ऊपर चला गया, एक बेचारा नीचे रह गया, जबकि दोनों को सबको बराबर के शिक्षा मिली, बराबर के पैसे मिले, सब कुछ ऐसा हुआ। ऐसा क्यों? कभी किसी को देख के सोचा है कि ये बच्चा शुरू से बहुत होशियार रहा, ऐसा क्यों? मैं इतना होशियार क्यों हुआ? इसे किसी को गाने का शौक है, आवाज बहुत अच्छी है, किसी को डांस का शौक है, किसी को किसी चीज का, कोई किसी में आगे, कोई किसी में, और कोई सब में पीछे। ऐसा क्यों? वो क्या कारण था कि ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया? वो कारण ढूंढने के पीछे ही जब हम बहुत गहराई में जाते हैं तो ये कोई तो ऐसा कारण होगा कि एक आदमी ऊपर, एक आदमी नीचे रहा। कोई कारण समझ नहीं आता। एक ही कारण समझ आता है, कोई ना कोई कर्म ऐसे करे व्यक्ति ने जिसके आंसर भी मिलता है कि जिसका उस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में फल मिला उसे। यही पुनर्जन्म की अवधारणा पैदा होती है, यही कारण है। एक आदमी, मैं क्यों नहीं यार न्यूटन बन गया? आदमी यही सोचता है, मैं क्यों नहीं अपने कोई सिंगर समझ लिया, मुकेश बन गया, मोहम्मद रफी बन गया, किशोर कुमार बन गया। मैं तो कोई ऐसा गुण ही नहीं था, मतलब गुण ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों मैं कुछ नहीं कर पाया? और बहुत सारे ऐसा कभी नहीं सोचा। सचिन तेंदुलकर, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स दिया, लेकिन वो उसके व्यक्ति के खुद के कर्म थे पिछले जन्म के, कि वो उसको वहां ले आए। हर व्यक्ति को आगे भी ले जाया जा सकता है, बहुत आगे जीवन में, और बहुत पीछे भी जाया जा सकता है। वो बेचारा किसी डाकू के घर भी हो सकता है, किसी ऐसे घर में भी हो सकता है कि जहाँ पे उसे कुछ नहीं मिल रहा, अनाथ भी हो सकता है। इन सबके पीछे कारण वही है कि आपके पिछले जन्म के कर्म। इसलिए कहा जाता है इस जन्म के कर्म आपके संग क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, आपके संग क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप कर क्या रहे हैं, आपके कर्म क्या है, आपके फल में मन में भावना क्या है, आपके मन में भावना क्या है, आप किस मन में मतलब फल के उद्देश्य से आप कर्म कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन मन में तो यह है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे कुछ मतलब पैसा मिल जाए, भगवान मुझे कुछ पदवी मिल जाए। आप ऐसे धर्म जो दान पुण्य का भी कोई फायदा नहीं। मन में तो ये था कि मुझे तो मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मुझे कोई बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए, पैसा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कुछ ना कुछ मतलब आदमी के मन में है, तो कोई फायदा नहीं, बेकार है। क्या फायदा? वैसे दान पुण्य भी बेकार हो गया। सर मेन बात वही है कि हमारे खुद के कर्म इस जीवन में किस फल से क्या सोचते हुए हमने करे हैं। हमने अच्छा सोच के किए हैं, लोगों की वास्तव में भलाई के लिए सोचा है, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचा, तो अगले जन्म में उसके फल मिलने ही मिलने वाले हैं, ये समझ के चलिए। इस बात को कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है, एक दूसरे के कंपटीशन में अलग अलग बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। यही सच्चाई है, इसी कारण से ये पुनर्जन्म की अवधारणा हुई, रखी गई, और जो सच भी है, जो सच भी है। अदरवाइज तो यदि ये मान लो, यदि आप ये सोच ही लेते हो कि पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, तो फिर तो जरूरत क्या है? पता नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, कर लो जो मर्जी करो, फिर तो सारे जने बदमाशी करेंगे। समाज को चलाने की भी बहुत जरूरी है कि लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करा जाए, उसके लिए भी बहुत जरूरी है।
उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन सच्चाई भी यही है। अब इन चीजों पे छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन में अपने कर्म सुधारिए। ये नहीं कह रहा कि नहीं है, कोशिश करिए। जो भी काम आप करते हो, दान पुण्य भी करते हो, तो उसको ये सोच के करिए कि मेरे मतलब कोई फल की इच्छा नहीं, मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, करें मैं लोगों की मदद के लिए। प्रभु तुमने करवा दिए, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्रभु को भी धन्यवाद दो कि आपने मुझे करवाया, मुझसे इस लायक बनाया। उस आदमी का भी धन्यवाद दो कि भाई साहब आपकी वजह से मैं कर पाया, उसका धन्यवाद दो। कि तो जो प्रभु की इच्छा होगी, जो उसकी ऊपर वाले की मर्जी होगी, उसके आगे कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सही लगे तो जरूर इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद आप लोगों को, सबको दिन शुभ हो।